Hello everyone, welcome back to our channel Weird for Students. Myself शुभम गोयल. सो गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने CMA इंटर ग्रुप 2 को कैसे शेड्यूल करो अपने नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास हैं और टाइम कम है और इसी कम टाइम के बीच इंस्टीट्यूट ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया. तो अब उस चेंज एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें जिससे हमारी रिवीजन जो है वो भी टाइम पे पूरी हो जाए, जो सिलेबस जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी टाइम पे पूरा हो जाए और जो नया पैटर्न है हम उसको भी फॉलो कर पाएँ. सो ये है आपका CMA इंटर ग्रुप 2 का पूरा 40 डेज़ का स्टडी प्लान. आप चाहो तो इसे एज इट इज़ फॉलो कर लो और आप चाहो तो इसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग या अपने मूड के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लो. तो देखो, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए. मैंने इसमें जो एक एवरेज स्टूडेंट जो फॉलो करता है उसको देख के इसको बनाया है हमने. तो आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट पहले प्रैक्टिकल बाद में, या प्रैक्टिकल को थोड़ा कम टाइम थ्योरी सब्जेक्ट को ज़्यादा. अपने अपनी रिवीजन के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हो. तो देखो, मैं मान के चल रहा हूँ आप इसे 30 अक्टूबर से अप्लाई कर लोगे. तो सबसे पहले उठाना कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 10 में. अब कॉस्ट अकाउंटिंग में ना, या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप उसे उठाओ, उसे अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करो या उसकी थ्योरी पढ़ो, तो एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखना कि ये सोच लेना पेपर जो है ना वो ऐसे आएगा कि MCQ बेस्ड. तो हर चीज़ में MCQ बनाने की कोशिश करना कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो उस पैराग्राफ में क्या MCQ निकल के आ सकता है, इसमें इंस्टीट्यूट कैसे पूछ सकता है MCQ में ही. क्योंकि पेपर चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी हो, आपसे MCQ में ही पूछेगा. तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद 12:15 से 2:15 तक पढ़ना पेपर 9 का OM. MCQ कैसे बनेगा वैसे ही पढ़ना. अगर आपने एक पेज पढ़ा है, उस एक पेज में जो टॉपिक्स आए हैं उस टॉपिक्स में से देखना है MCQ कैसे बन सकता है. अगर आप अपना शेड्यूल भी बना रहे हो ना, तो उसमें ऐसे ही रखना एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट थ्योरी, ताकि आपका जो है दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे. प्रैक्टिकल ज़्यादा करोगे तो आप प्रैक्टिकल से बोर हो जाओगे, थ्योरी ज़्यादा पढ़ोगे तो आप थ्योरी से बोर हो जाओगे. तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी. और थ्योरी थोड़ा सा ना, ऐसा ना हो कि थ्योरी को 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको नींद आने लग जाएगी और जो आपकी एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाएगी. तो 2 घंटे आई थिंक थ्योरी के लिए सफिशेंट है. उसके बाद 2:15 से 3 बजे तक लंच और एक पावर नैप ले लेना. 30 मिनट्स की स्लीप ले लेना एक, ताकि उसके बाद जब आप उठो तो एक फ्रेश माइंड से दोबारा स्टार्ट कर सको. उसके बाद 3:15 से 6 बजे तक पढ़ना पेपर 11 में GST. उसके बाद 6:15 से 9 बजे तक पढ़ना कंपनी अकाउंट्स. जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी, इस पर पर्सपेक्टिव से पढ़ना कि इंस्टीट्यूट जो है MCQ ही पूछेगा. 9:15 से 10 बजे तक डिनर और रेस्ट. उस रेस्ट में ऐसा ना हो कि आप घर में बैठे हो, आप बाहर घूम के आना, थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करना. उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक MTP और स्कैनर. स्कैनर क्यों, इस आप कहोगे इंस्टीट्यूट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, अब स्कैनर की क्या ज़रूरत है. पैटर्न चेंज हुआ है, इंस्टीट्यूट चेंज नहीं हुआ. इंस्टीट्यूट सेम है. इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन पूछ सकता है. उसमें क्या करेगा, आपको एक MCQ बना के दे देगा. मतलब पहले जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछते थे वो अभी भी 10 मार्क्स में पूछेंगे. जैसे मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने पहले पूछे थे भाई मार्जिन मटेरियल वेरिएंस के 5 वेरिएंस कैलकुलेट करो. अब वही 5 वेरिएंस आपको मिलेंगे MCQ फॉर्म में. क्वेश्चन सेम मिल सकता है, तो स्कैनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्कैनर करना ही करना है. उसके बाद 1 घंटा MCQ को. पहले काफ़ी बच्चे कहते थे 20 नंबर के MCQ है ना, वो तो उन्हीं में कवर हो जाएंगे जो हम पढ़ेंगे. लेकिन अब पूरा पेपर MCQ है, तो MCQ को अलग से टाइम ज़रूर से ज़रूर दो. पढ़ो MCQ को, बार बार प्रैक्टिस करो. और ये सारा आपको फॉलो करना है 23 नवंबर तक. देखो, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग और FM यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने 2 सब्जेक्ट में क्या किया, 10 दिन दिए कॉस्ट अकाउंटिंग को. उसके बाद के जो डेज बचे वो दिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को. इसी तरह OM SM में, OM को ज़्यादा दिन दिए 12 डेज, और बाकी जो टाइम दिया वो दिया SM को. इसी तरह GST में
पहले सारा टाइम दिया जीएसटी को, फिर लास्ट के 6 दिन दिए कस्टम को। इसी तरह कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में सिर्फ 6 दिन दिए ऑडिट को, बाकी कंपनी अकाउंट्स। तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो करो। अब देखो क्या है, एमटीपी और स्कैनर जो है ना आप कर लो, और वर्कबुक जरूर करना, क्योंकि वर्कबुक जो है इंस्टीट्यूट ने अमेंडेड निकाली है, तो वर्कबुक एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपके रिवीजन का, तो वर्कबुक जरूर करना। और 23 नवंबर के बाद क्या करना है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। मान लो जो आपने टारगेट सेट किया है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, आपका टारगेट किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो उनको उन 2 दिनों में पूरा कर लो। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट ने आपको एमटीपीज़ दी हैं, अभी जो लेटेस्ट एमटीपी जो 6 नए एमटीपी आ रहे हैं आपको, एक अलग सीरीज़ ऑनलाइन वाले, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और 25 नवंबर तक इंस्टीट्यूट जो है सारे के सारे एमटीपी दे देगा, तो उनको प्रैक्टिस करना कम से कम 2 बार, हर सब्जेक्ट का हर एमटीपी 2 बार कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसलिए जो ये एमटीपी है इसको ज़्यादा टाइम दिया है। और कम से कम 4 दिन जो है आप अपने एग्ज़ाम सब्जेक्ट को ज़रूर देना। जो एग्ज़ाम है ना उससे 4 दिन पहले अपना एग्ज़ाम सब्जेक्ट उठाना, और किसी सब्जेक्ट को मत उठाना। तो आप चाहो तो इसे एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, और चाहो तो कुछ अमेंडमेंट के बाद इसको फॉलो कर सकते हो। मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लो आप अपने अकॉर्डिंग, और इसको फॉलो करो। सो आज के लिए बस इतना ही। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम कैसे आप प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, एग्ज़ाम डे से पहले क्या क्या करना है, वो सब हम आपको यहाँ बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज। You can also join us on Facebook and Instagram also. All the best.